सवाल के साथ फात शहबाज खान, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ एक छोटा सा स्टैंड बन गया है, रिक्शों का स्टैंड। और ये बड़ी विजडम की बातें करते हैं, बड़ी अक्ल दानिश की बातें करते हैं, इन्हीं से आपको मिलवाते हैं और दीगर हालात भी कुछ दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो क्या नाम क्या है आपका? नाम मेरा राशिद है। नाम तो बता दूँ, पता नहीं बाद में पकड़ा ना जाऊँ, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं ना, जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है वो पकड़ी जा रही है। मैं तो गरीब आदमी हूँ। अगर जीत का म्यार यही रखना है इन इदारों ने। हुआ क्या यार? जमशेद दस्ती को जिस तरह पकड़ा गया है, मैं ना पीटीआई हूँ, ना नून लीग हूँ, ना पीपल पार्टी हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। नहीं तो वो तो इदारों का काम यही है कि एक उसको नवाज शरीफ को जिताने के लिए क्या यही म्यार रखा हुआ है कि एक आदमी को करके उसकी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। कितनी उम्रें हो गई उनकी? मेरा एक बेटा 18 साल का है, दूसरा 16 साल का है और छोटी बेटी 8-9 साल। 18 साल वाले क्या करते हैं? वो एक एफए में है और एक दूसरा एक मैट्रिक में है। पढ़ा रहे हैं? जी जी। लेकिन ये हालात है कि मैंने उनको बच्चों को हटा दिया हुआ है। मेरे दोस्तों को भी पता है। मैंने फिर क्या आप किस मुंह से तनकीद करेंगे किसी के ऊपर? एक वालिद बच्चों की तालीम ही पूरी नहीं कर रहा सर, और इतना बड़ा। मैं क्या डकैती करूं फिर? नहीं, मेरी बात सुने ना। जिस तरह ये मुल्क को लूट रहे हैं, क्या मैं भी तालीम देखिए मैं आपसे बहस तो नहीं कर रहा। नहीं आप मैं तो हम्बली हाँ जी, बड़े इज्जो इनकिसारी के साथ हाँ जी, आपकी खिदमत में ये बात रख रहा हूँ कि एक वालिद के लिए उससे बड़ा क्या दुख होता है कि वो बच्चों को ना पढ़ाए। मेरे लिए सबसे तालीम आपके लिए। हाँ, ये सवाल बड़ा अहम है। मेरे लिए सबसे पहले मेरा मुल्क है। मेरा मुल्क ठीक हो गया ना, मेरे बच्चे भी ठीक हो जाए। तालीम सबसे जरूरी है इंशाल्लाह। किसी भी मुल्क के, वो जरूरी है। किसी मुल्क के भी बासी हों। बेशक। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं और आप जिंदगी का, मैंने उनके लिए अपॉर्चुनिटी की है कि मैं कहा बेटा साथ में कुछ करो, कोई पार्ट टाइम जॉब करो और साथ में कुछ तालीम हासिल करो, क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूँ। आप क्या मेहनत कम करते हैं? क्या हुआ? पूरी कर रहे हैं। महंगाई बहुत है सर। अब प्याज 200 रुपए किलो, किसी की निगाह है उसके ऊपर? किसी की भी निगाह है? किसी इदारे की निगाह है? 200 रुपए किलो प्याज हो गया सर। सबसे जो मेन जूदा है हांडी का। अब क्या करें हम? चाय पी ले, रोटी खा ले, बड़ी प्रॉब्लम होती है सर। आप कहते हैं कि लॉ का, कानून का निज़ाम ना हो, गोली का निज़ाम हो। बिल्कुल। तो आप भी बदला गोली से लेना चाहते हैं? तस्नीम हैदर ने, एक मिनट, तस्नीम हैदर ने लाइव प्रोग्राम में, लाइव वीडियो में ये लफ्ज़ बोला है कि अरशद जो ARY के जो थे, जो अरशद शरीफ थे, उसको कत्ल किया गया। जिस तरह अजियतें दी गई, जिस तरह जो कुछ उसके साथ किया गया, वो हमने लाइव वीडियो, तस्नीम हैदर जो नून लीग का सदर है शायद यूरोप में, उसने ये बयान दिया है कि मैंने वो वीडियो देखी है के दफ्तर में, इंग्लैंड में। इदारे क्या सो रहे हैं? जब वो बयान दे रहा है उसको 2 लित्र मारे जाके तू झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्योंकि इदारों ने इन्हीं को लाना है। अब इतना मार्केट में हर बात पे अफवाह और झूठ का बाजार गर्म रहता है। आप किस किस को पकड़ेंगे? क्या करेंगे? देखिए जी, मैं जो बात कर रहा हूँ, तस्नीम हैदर ने लाइव बात किया, उसको डबिंग तो नहीं हुई, उसको पकड़े कि ये जो तूने बयान दिया अरशद शरीफ को जो कत्ल किया गया है, इसके मौजूद है। अगर यही में रखना है, वीडियो बना हमने आगे अपने पास रखनी है, तो अल्लाह ही हाफ़िज़। तो तस्नीम की बातें सारी बेबुनियाद और झूठी हुई तो फिर उसको टांगा जाए सरेआम, चौक पे टांगो, उसको चौक पे टांगो ताकि इबरत हो कि किसी ने झूठ बोला, किसी के खिलाफ झूठ बोला, एक बड़ी पार्टी के खिलाफ झूठ बोला, तो उसको टांग दो, क्योंकि इदारा ही कोई नहीं काम कर रहा। इसको जिताना है क्लीन एंड नीट, तो फिर आपने इलेक्शन जरूर करवाने हैं। उसको सीधा कहा यार बेटा जी आपकी ये कुर्सी है, आप बैठ जाओ। कौन आपको लगता है कौन जीत के आ जाएगा? अगर तो खौफ है फेयर इलेक्शन होना, तो ये मेरा ख्याल है कि 10 वोट भी ले गया ना पाकिस्तान में, 10 वोट बहुत ज़्यादा है। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात होगी। इनके घर वाले भी हो तो इनको अपने वोट न डालेंगे। नवाज शरीफ के आने से 100% नवाज शरीफ के आने से उनकी सियासी वैल्यू बढ़ी नहीं है, आप समझते? डाउन हो गई है। ये कैसे हो सकता है? इसलिए डाउन हो गया कि जिस हिसाब से वो गया था ना, मुझे प्रॉब्लम है, मेरी प्लेटें कम है, मेरे गिलास कम है, मेरे सेल कम है, वो सेल भी पूरे हो गए हैं, हर चीज़ पूरी हो गई है। मेरा ख्याल है कि आप नवाज शरीफ को लेके ज़ाती किसी नफरत में मुब्तला हो गए हैं। नहीं सर, मैं जब पिछली दफ़ा जब इलेक्शन जीता था ना सर, तो मेरे घर के 10 वोट थे, मेरे भाइयों के मेरे डाल के 10 के 10 वोट नून लीग को पड़े थे। आपका भी? जी। आपका नून लीग का वोट है? जी जी। फिर लेकिन जब दुनिया को देखता हूँ, हर चीज़ सामने होती है, अखबारों को देखता हूँ, खबरें देखता हूँ, दुनिया ये जो है ना, ये किताब है, आप पढ़ते हैं, इसमें क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपको सच का झूठ का इसी में पता चल जाता है।
आप जो बोल रहे हैं, आप सच्चाई के रास्ते में निकले हो ना, तो मुझे पता है आप सच्चे हैं। तो जब मैं आपकी सच्चाई देखूंगा तो मैं तो यही कहूँगा आप झूठे तो नहीं ना होंगे। दुनिया आपको सिखाती है कि कौन सच्चा है कौन झूठ है। अब आप समझदार हैं, दुनिया ने बता दिया। ये नहीं कि मुझे ने बताया उसके। नहीं, मुझे ये समझना है कि एक वालिद को सबसे पहले अपना घर ठीक करना है। जी जी, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक उसे है। तालीम वहाँ पूरी करनी है, जी जी फिर तनकीद करनी है। जी जी, आप पूरी दुनिया पे तनकीद कर रहे हैं, अपने घर में आप तालीम छुड़वा बैठे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ। असल वजह मैंने आपको बताया महंगाई है। 4-5 हज़ार रुपया एक बच्चे की फ़ीस हो और दूसरे को मिला के 10,000 रुपया 8,000 रुपया फ़ीस हो, तो रिक्शे के काम में मैं कहाँ से अफोर्ड कर सकूँ? घर मेरा अपना नहीं है, घर मेरा अपना नहीं, रिक्शा मेरा अपना है, तो मैं कहाँ का अपने अखराजात पूरे करूँगा? आप कह रहे हैं कि महंगाई ने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। सबसे ज़्यादा आपका कसूर नहीं है, बेशक सर, प्रॉब्लम पढ़ाना ही चाहते थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ मेरे बेटे पढ़ें, किसी ओहदे पे लगें। जितना आप मुझे गुस्से वाले लग रहे हैं, तो बच्चों को भी सुबह सुबह उठ के चिबेड़ा कर देते हैं। नहीं या मैं दूर से ही नहीं मैं टच स्क्रीन वाली चिबेड़े रखी हुई हैं। मैं सुबह 7:30-8 बजे उठ जाता हूँ, वो उस वक्त सोए होते हैं क्योंकि कॉलेज वगैरह सारे बंद है ना। आपके तो मैं मुंह ही नहीं लगना इनके, हाँ, तो मैं सुबह ही निकल आता हूँ। गंदी औलाद है, मुंह ही नहीं लगना। फिर क्या चक्कर है? मैं सारे नाश्ता मेरी बीवी करवा देती है और बच्ची को मैं छोड़ आता हूँ। और बच्ची मेरी पढ़ रही है अभी स्कूल में 5वीं में। भाभी ज़्यादा डांटती हैं आपको, आप भाभी को डांटते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी बहुत अच्छी है, आपकी डांट ही सुनती है फिर? अल्हम्दुलिल्लाह। डांट नहीं, जब गलत होती है तो उसकी सुनता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो वो बात करती मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन जब वो गलत है फिर वो भी सुनती है। हमेशा वही गलत निकलती होगी जो आए तो ये बात है सर, ऐसी बात नहीं। जहाँ मेल डोमिनेंस है, मेल डोमिनेंस जहाँ है, हाँ जी। जहाँ मर्द की कमेंट है, वहाँ तो औरत ने गलत निकलना है बेचारी ने। इसमें नहीं तो नहीं, पूछने वाली बात ही नहीं। मैं वो चंगेज़ खान हूँ कि लाखू खान बन जाऊँ घर के लिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं एक वफा करने वाला शोहर हूँ, उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है तो मैं पहले प्रॉब्लम में आ जाता हूँ, थोड़ी सी भी तकलीफ हो उसको। इश्क करते हैं बेगम से? बेशक, बड़ा रुतबा है आपका, क्योंकि वो एक अच्छी औरत है। तो अगर आप औरत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप इंसान नहीं है। नहीं है, बड़ी प्यारी बात। इश्क का रुतबा होना बड़ी बात। आपका हौसला भी है, सारी बात है कि इश्क करना कोई निभाना कुछ हौसले की बात ही है ना। इनको बुलाया ना, मैं तो अब सीधी सी अब इनको जब बुलाया था ना वहीं से कहते यार आप सीट पे बैठ जाओ, आप इतने पैसा। इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप नवाज शरीफ पे, आपको बुग़्ज़ नवाज शरीफ हो गया मुझे लगता है। सर वोट भी हमारा उन्हीं का है, कैसी बात है? अब तो नहीं है मेरा ख्याल, अब नहीं है, अब तो नहीं रहा ना, अब नहीं है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप किसी बुग़्ज़ में या वहम में, आपने वो कहाँ वज़ीर-ए-आज़म बनने लगे हैं? मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? परसों ना टीवी पे एस्ट्रोलॉजिस्ट जो सितारों का हाल बताते हैं वो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी इसका नाम नहीं है वज़ीर-ए-आज़म की शिक में नवाज शरीफ का। एस्ट्रोलॉजर ने ये उन्होंने भी सुन लेना, एस्ट्रोलॉजर ने वो लिस्ट देख ली होगी ना, पता नहीं, मैं भी अभी दिखा दी होगी जो बनी पड़ी है वो देख ली होगी, उसमें नहीं नाम होगा। हैं, क्या ख्याल है? हो सकता है, वो भी हो सकता है ना। एस्ट्रोलॉजर का आप मान रहे हैं फिर? नहीं वो सामिया खान है एस्ट्रोलॉजी, वो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, कोई शक नहीं। वो उनकी जितनी भी पॉपुलर है, मैंने तो बड़ी फॉलोइंग देखी उनकी। सर उसकी जितनी पेशेंट होंगी सारी साबित हुई हैं, तो वो भी कहती है कि नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा वैसे। अच्छा, हाँ जी, नजर ही नहीं आ रहा। हाँ जी। सामिया खान अंधेरे में ना रह जाए। मैं भी क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं, वो लक भी तो होती है ना, गुड लक भी तो होती है। गुड लक नहीं है, कौन कहता है गुड लक है सर? आपको पता है गुड लक क्यों? आपको पता है जो अफवाह एक फैली हुई है, पता नहीं वो सच्चा है झूठ है, जो 3 अरब डॉलर दे के ये आया हुआ है। कौन से 3 अरब? अमेरिका ने भी, आपके अमेरिका के इंटरव्यू में एक आदमी अंग्रेज ने इंटरव्यू दिया है, वो मैंने सुने ना बात, 3 अरब डॉलर में भी डॉलर है या रुपये है, किसको दिए हैं? अब मैं नाम लूंगा तो मुझे फिर अच्छा नहीं, फिर उनको नहीं पता होगा इस बात का, आपके ख्याल में? सबको पता है, वो ना बोलते, पूरी दुनिया को वो पता इस है, बात पे ना बोलते, चुप रहते। पूरी दुनिया बोल रही है सर जी। नहीं, कहाँ ने बोला है? सारे आप पूरे मीडिया उठा के देख लें, कहाँ बोला है कि हर ये 3 अरब डॉलर दे के आए हैं? सर तो नहीं बोला, लेकिन पूरे मीडिया में खबर चल रही है। उन्हें नहीं पता, आपके लीडर को नहीं पता, और अब बाकी दुनिया को पता है। सर मीडिया वो में तो चल रही है ना सर। अपने बेहतरीन, मैं बदतरीन नहीं कह रहा, बेहतरीन मुखालिफ जो है, हाँ जी, बेस्ट कॉम्पिटेंट जो उनके कंपैटिबिलिटी जिनके साथ है, उनको नहीं पता होगा ये कैसे? पता सबको है सर पता सबको है, लेकिन फिर कमाल है। लोगों को इज्जत का भी ख्याल होता है। इसका मतलब है कि आपका ज्यादा जहन अफवाहों पे रहता है। नहीं आपने सुनी सुना- सुनाई आपने सुना वो इंटरव्यू आपने सुना? देखें, जरदारी के मुंह से निकला, हाँ जी, जरदारी साहब ने कहा है। तो वो कह रही ना डील, अच्छा, डील हुई है। नहीं, 3 अरब डॉलर का डील का मतलब क्या होता है?
क्या बंदा सिर्फ पैसों की डील है जी ये फीडर ले लो आप आ जाओ, पैसों की डील है, पैसों की डील है। तो किस तरह होती डील? नहीं ये किस तरह, तो आपने बताना डील है। कैसे होती है? अल्लाह जाने किस डील की बात आप कर रहे हैं। डील फीडर से तो होती नहीं अब है। मेरी और आपकी डील होगी, आज बेटा मेरी और आपकी डील होगी तो उसके तो कुछ लवाजमात और होंगे ना। देना, कुछ देना हर पड़ेगा। डील में पैसा इन्वॉल्व तो नहीं है सर होता है, आज का जो दौर है वो इन्वॉल्व अगर पैसा इन्वॉल्व होता तो आपके लीडर को ना पता होता जेल में बैठे, सबको पता है सर जी। तो वो बोलते ना। ये देखें एक सबसे अहम बात है ना कि आपका लीडर चुप है और आपको पता है उनको नहीं पता, और वो नहीं इसमें बोल रहे। नहीं ये दुनिया का लीडर हो गया है, चलें आप कह ये सकते दुनिया का हैं। लीडर है, अब मेरा लीडर नहीं है। देखें आपके लीडर जो हैं जिनको आपने वोट देना है, फिलिस्तीन में हो रही है पुकार, वो हो रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं? क्योंकि वो लीडर हो गया पाकिस्तान। मुझे आपकी इस बात पे भी कोई इतराज़ नहीं, आपकी मोहब्बत है, आप किसी के साथ भी रखें, मेरा इसमें क्या कंसर्न है। लेकिन ये है कि आप सुनी सुनाई बातों पे फिर मेरा ख्याल है नहीं सुनी सुनाई पीछे नहीं चढ़ है। जाते हैं। सर सब जो आपका जो सोशल मीडिया ना, इसमें बहुत कुछ आ रहा है, या फिर वो सारा झूठ है। अब ये जो बोल रहा है फिर उसको पकड़ लिया। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जैसे तस्नीम हैदर ने बोला कि उसको कत्ल किया गया, उसको पकड़े, फिर जो भी बोल रहा है ना झूठ, जो भी बोल रहा है उसको पकड़ दे जाए साथ साथ, ताकि सफाई तो हो ना साथ साथ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो उनकी बात से बात आगे ले रहा हूँ ना। हुआ ये है कि बहुत सारी जगहों पे सोशल मीडिया ही की वजह से हाँ जी क्रेडिबिलिटी भी दम तोड़ गई है। बेशक, एक क्रेडिबल बंदा भी उसके सामने बेबस हो गया। आपके सामने कोई बंदा सच भी रख देगा तो आपका बिलीव उधर है, इसका क्या करेंगे? नहीं पावर है उसकी, सर, इसमें मानने में क्या अर्ज है? मुझे हम ना सुनते थे पहले कि एक छोटा सा मिसाल देने लगा हूँ। लोग कहते हैं कि इन्होंने तरक्की बहुत की नून लीग ने। पहले दौर में औरतें गागरे उठा के ना पानी लेके आती थी, साइड में सर पे रख के, जी वहाँ से पानी लेके आना है, तो वो ही पानी साफ होता था इंडिया जब था। लेकिन उन्होंने थोड़ी ये तरक्की किया कि वो अब औरतें नहीं लेके आती, अब आदमियों ने अपनी मोटरसाइकिलों में कूलर रखे होते हैं और वो फिल्टर से पानी लेके आ रहे होते हैं। ये तरक्की हुई है, बस इस हद तक तरक्की हुई है। आप कोशिश करें बच्चों को पढ़ा सकें, इंशाल्लाह। और ये भी कोशिश करें कि क्रेडिबल कोई जर्नलिस्ट अगर रिपोर्ट कर रहा है जी जी जो आपके नज़दीक क्रेडिबल है, चलें, बेशक, ठीक है ना। क्रेडिबिलिटी की अब डेफिनेशन मुख्तलिफ है, आपकी क्रेडिबिलिटी किसी और के साथ होगी, ठीक है, मैं हो सकता है किसी और को कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्रेडिबल बंदा बात करे, उस पर यकीन करें, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। आपसे टाइम मिला हमें, थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये रिक्शे किसी डिसिप्लिन से भी लग सकते हैं इधर, यहाँ इसी तरह ही? नहीं ये तरतीब से लगते हैं, ये गाड़ी लगी ना न्यूज़ की। चाचा की बात भी सुने, हाँ, आए, सुने। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी सर जी, ठीक है। क्या महंगाई बहुत हो गई है, रक्षा ਜਿਹੜਾ रक्षा ਦਾ काम नहीं ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਬਿੱਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਓ ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਬਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਲਾਓ नहीं है सवारी बिठाना सेफ्टी नहीं है सवारी बिठाना। क्या है सेफ्टी, आप बताएं? सेफ्टी है मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल क्यों सवारी बिठा दें? ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਲੈ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, 4-4 5-5 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਰੁਪਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। मोटरसाइकिल तो सेफ्टी तो नहीं, रक्शे सेफ्टी हैगी है। मोटरसाइकिल बंद कराएं। आपका नाम बशीर अहमद है? हाँ जी, बशीर अहमद है। ये तो आपके रिक्शे के पीछे तस्वीरें लगी हुई हैं? ये फ्लैक्स हैगी है। आप तो एक मशहूर आदमी है। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला मशहूर तो नहीं। क्या करती है आपकी यूनियन? आपकी यूनियन तो फिलहाल कुछ नहीं करती। बच्चों को पढ़ाती है आपके? नहीं, बच्चे भी छाड़ छुड़ गए, कोई नहीं पढ़ते, महंगाई बड़ी है कि बच्चे केड़े पढ़ाई है। फिर यूनियन किस बात की है? सरकारी स्कूलों ने बंद करा दिते हैं। सरकारी बंद कराया, प्राइवेट साढ़े को पैसा ही नहीं, उन्होंने को जिन्होंने को पैसा है वो प्राइवेट स्कूल पढ़ा। सरकारी स्कूल कौन सा बंद हो गया? वो कहते हैं बंद कराओ। नहीं, अभी तो हुआ तो नहीं कुछ ना। हुआ तो नहीं ना, पहले ही कह रहेगा ना कि कह देना है तो आपने हटा लिए बच्चे। कह दे, कितनी हसास तबीयत है आपकी यार। कहते भाई नहीं, इतने इंटरव्यू असा भी वेखा वो इदुआ दी नहीं, सरकारी स्कूल बंद करा, सरकारी स्कूल में ये नहीं वो नहीं, वो प्राइवेट का है। प्राइवेट दे विच ये ना कि बच्चे पुछन दसन बच्चा पास हो जाता है। सरकारी विच आदि मेहनत करके पास होना है, तो सरकारी बंद करा देंगे। चलो जी, बस तो बातें खत्म हो गई आपकी बातें खत्म हो गई। बच्चे हैं कितने आपके? बच्चे मेरे 5 है। 5 ही नहीं पढ़ाए?
नहीं पढ़े, मैट्रिक किया, बड़ी कुड़ी ने मैट्रिक किया, बच्चे ने मैट्रिक किया, छोटी मैट्रिक के बाद स्कूल बंद हो गए थे। मैट्रिक के बाद अगर खर्चा ही नहीं, पढ़ा हालात ही है की करिए। बच्चे ने बढ़ावा कि आदि रोज़ ही कमावा, मकान किराए का है 25,000 रुपया महीने का उदे देना पैंदा है, बिल किराया ये वो, कितों मैं भरा बच्चे बढ़ावा कि मैं आधा पेट पूरा करा। बच्चा मेरे एक पढ़ता है, छोटा है बस, वो पढ़ रही है, वो भी सरकारी से पढ़ता भी है। तो आप कितना कमाते हैं? आप 2,000, 1,500, 2,000। तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते बच्चे? सरकारी में बच्चा पढ़ता पे, छोटा पढ़ता पे, बड़े ने छड़ा देता है, बड़े बच्चे छाड़ देते हैं, बस उन्हें मैट्रिक कर लीए, आगे की करना है आगे। वो भी रिक्शा चलाएंगे फिर क्या करेंगे भाई? रिक्शा नहीं चलाएंगे तो रिक्शा नहीं चलाएंगे तो कोई तो करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। रिक्शा भी चलाना फिर की करिए, ये भी मजबूरी है। क्या नाम है आपका? अब्दुल हनान। आप क्या करते हैं? मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो आई है। नई पार्टी आ गई? हमें पता ही नहीं चला यार, ये कब आई? पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इंतहाबी निशान कुर्सी है। कुर्सी? खुदा का खौफ करें यार, क्या करनी कुर्सी आपने? कुर्सी के लिए तो सियासत हो रही है और हमने अपना इंतहाबी निशान ही कुर्सी रख लिया है। कौन सी कुर्सी है ये? डाइनिंग टेबल की है? नहीं, सोफे वाली है? नहीं ये प्राइम मिनिस्टर वाली कुर्सी है? मिनिस्टर वाली कुर्सी। खुदा का खौफ करें, आपको उठा लिया लेना किसी ने, सियासी जमात ने? नहीं, उन्होंने कहा हमारे हक पे डाका मारने लगे हैं। नहीं, क्यों मारेंगे? सबको हक मिलना चाहिए। और पीपल्स पार्टी कहे कि हमारा वज़ीर आज़म बनना है, नून कहे कि हमारा बनना है, आप उठाए जाओगे भाई? नहीं, हम चाहते हैं हमारा वज़ीर आज़म बने। कौन? खालिद मसूद संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो सदर है। भाई वोट भी चाहिए होते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म लगना है? वोट मिलेंगे ना इंशाल्लाह, लेवल प्लेइंग फील्ड जो मिल रही है। निशानी आपने इस तरह का रख लिया, वोट ही नहीं मिलेंगे, कुर्सियां मिलेंगी आगे से? नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह, मिलेंगे, हमें वोट मिलेंगे। इंतखाबी निशान कुर्सी? इंतखाबी ये शरारत की है आपने या इलेक्शन लड़ना है? नहीं शरारत नहीं की, इसी के लिए सब सियासत कर रहे हैं और हमने इसका अपने निशान ही अपने पास कुर्सी रखे। वो चौकी नहीं होती जिसपे बैठते हैं, मूड़ा टाइप? मूड़ा रखते यार? नहीं मूरा नहीं, इस टाइम कुर्सी बेसिकली रखने का मकसद ये था कि इज्जत का निशान है कुर्सी। हर एक को इस टाइम कुर्सी की जरूरत है। जो इक़्तिदार का निशान है, इज्जत का निशान है? नहीं, इज्जत का निशान तो इक़्तिदार का निशान है। हम समझते हैं कि हर एक को इज्जत मिलनी चाहिए, गरीब हो अमीर हो, हर एक। अच्छा, आपने अपना इंतखाबी निशान पॉलिश वाली कुर्सी रखी है विदाउट पॉलिश वाली? बिल्कुल विदाउट। कोरा भी होता है ना, कोरा समझते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ। कोरा टाली का है? टाली के फर्नीचर? प्योर टाली। फर्नीचर किसका हो? शीशम? नहीं अखरोट का फर्नीचर, टाली का। टाली क्यों भाई? अखरोट बेहतर है? टाली एक मजबूत। शीशम बेहतरीन है मेरा ख्याल है, हिसाब से महंगी। देहार की लकड़ तो क्या बात है उसकी, महंगी तरीन जो लकड़ी है वो इस टाइम टाली का फर्नीचर जो हम सुनते आ रहे थे अपने। अखरोट सबसे महंगा यार, शीशम भी बहुत। चले आपको कौन सी कुर्सी चाहिए? नहीं मुझे नहीं, आपका निशान है भाई। तो रंगीन कुर्सी रखी? हाँ रंगीन कुर्सी। किस रंग का सिंबल है उसमें? लाल तो नहीं है? नहीं लाल नहीं। रंग बिरंगी है? नहीं। ऑरेंज कलर तो नहीं कर दिया भाई? वो पीके वाला येलो कलर तो नहीं कर दिया? ऐसी भाई किसकी शरारत थी भाई? हमारी शरारत नहीं है, सबको हक है इंतखाबी निशान रखने का। इलेक्शन कमीशन में हमने उसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है, उस पर हमें वो इलेक्शन कमीशन ने अलॉट की है, वो हमने रख ली है। इलेक्शन कमीशन को कुर्सी पे कोई एतराज नहीं? कोई एतराज नहीं था। क्या आपकी कुर्सी पे कोई एतराज नहीं? नहीं हमारी कुर्सी पे कोई राखी बिले इन्होंने कौन सा जीतना है शायद? नहीं ये भी तो वजह। जीतेंगे और पैसे कहाँ से लगाएंगे? वोटर खरीदना पड़ता है सर, वोटर नहीं खरीदेंगे, खिदमत की सियासत। लस्सी का मक्खन का बंदोबस्त करना पड़ता है मॉर्निंग में। हम खिदमत की सियासत, खिदमत में रोटी नहीं आती। खिदमत की सियासत कर रहे हैं अवाम को। इस टाइम हमारे लाहौर के अंदर 450 तंदूर चल रहे हैं, 450, जहाँ पे 20 रुपए की रोटी आम मिल रही है, हम 10 रुपए की रोटी दे रहे हैं। 10 रुपए की रोटी मिल रही है, हम दे रहे हैं। किसी सियासी पार्टी को पता चल गया तंदूर बंद हो जाने नहीं होते, नहीं ध्यान करना। इंशाल्लाह हमारा हक है अवाम की खिदमत करना, अवाम की खिदमत। शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया तंदूरों की बात की है, वो सस्ती रोटी स्कीम आई थी उनकी, आपके तंदूर बंद हो जाने भाई। वो खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की चल रही है। अभी अगर कहते हैं तो मैं विजिट करवा देता हूँ आपको। ये तो आप इलेक्शन आपने कब डेट रखी है अपना जीतने की? 2065 में? नहीं 8 फरवरी इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। 8 फरवरी 2065 में आप नहीं कुर्सी जीत जाएगी? 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम कुर्सी का वो पाए होते हैं 4, तो वो टूटा तो कोई नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं टूटा। 3 कुर्सी, 3 वाली तो नहीं? नहीं 4 वाली। 3 वाली होती है वैसे? होती है लेकिन हमारे 4 है। और 4 पाए वाली कुर्सी? ये ख्याल किसका था यार? हमारा अपना ख्याल था। आपका शुक्रिया। इसका क्या बनेगा अल्लाह ही वारिस है आपका, अल्लाह आपकी हिफाजत करे यार। किसी सियासी पार्टी की नज़र पड़ गई, आपकी कुर्सी उठा लेनी उन्होंने। थैंक यू सो मच। मजीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए।
क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप? क्या सुनाएं सर्दी के हालात? हाँ जी, सर्दी तो बहुत आपकी टांगे तो यख हो जाती होंगी आपका, क्योंकि उधर बंदोबस्त नहीं है ना उसका। बस ऐसा ही है सर। अब रोज़ी भी तो कमानी है ना हमने। बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे तो फिर ही खाएंगे ना। क्या लेके जाते हैं बच्चों के लिए? आजकल सर्दी है, सवारी कम है, आपको पता ही है। अब हालात टाइट हो गए हैं। बच्चों के अंडे कौन पूरे करता है फिर? अल्लाह पाक। क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? हाँ जी, क्या करना है, बस खाना खा लिया। इतना जुल्म बच्चों के साथ। पढ़ा भी नहीं रहे होंगे? खा रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? वो इधर अपना बाबू साहू से। बाबू साहब में? और किस क्लास में? वो एक 5वीं में, एक 3री में। खुदा का वास्ता पढ़ाते रहिएगा आप। नहीं पढ़ाते। देख लीजिएगा, नहीं इंशाल्लाह। कर जाना है आपने। नहीं क्यों भाई, अभी इंशाल्लाह। खुद क्यों नहीं पढ़े थे? मैं 5 किए, बस उसके बाद हालात ही ऐसे थे कि फिर कितना पढ़े? 5 ज्यादा पढ़ लिया आपने? बस इतना ही बड़ा। ना करें, इतना नहीं पढ़ते। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, जहन के लिए भी मैंने सुना अच्छा नहीं होता। हाँ जी। अब थोड़ा पढ़े हैं, लेकिन बच्चों को पूरा पढ़ाएं, उनके लिए जहन के लिए अच्छा होता है। इंशाल्लाह। तो फिर क्या हालात हैं मुल्की? मुल्की हालात तो आपके सामने, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। वो क्या कहते हैं कि ना कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस। किसकी लाठी है, किसकी भैंस है, कुछ तो बताएं। लाठी भी आपको पता है कि जिसकी है। किस सियासी पार्टी के पास लाठी चली गई है और भैंस किसके पास है? कोई बात नहीं, मुझे कोई बता तो रहा। आजकल थक गया हूं मैं पूछ पूछ के। बल्ले के आगे आगे भाग रहे हैं सब। बल्ला पीछे पीछे है, वो आगे आगे है। बल्ले को पकड़ने में लगे हैं, बस चक्कर काट रहे हैं, बल्ले को पकड़ ले बस। कौन ज्यादा पॉपुलर है इस वक्त? नवाज शरीफ जीत जाएंगे इलेक्शन? पीटीआई पॉपुलर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नवाज शरीफ जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे नहीं, वो यही कहेंगे कि बस मुझे क्यों बुलाया, यही कहेंगे। उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, अल्लाह ना करे। मेरी बात है कि वोट नहीं मिलेंगे तो फिर यही कहेगा कि मुझे क्यों बुलाया। वोट क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं, लोग नहीं देंगे, लोग देंगे ना वोट, तो लोग देंगे, अपने घर से थोड़े लाने हैं। तो आपको लगता है कोई नहीं? नहीं, इंशाल्लाह नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। अच्छा, जाहिर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे वो? यार ये रिकॉर्ड रखे हैं इनको, इलेक्शन वाली विक्ट्री स्पीच पे ये चलाना है हमने टैग लाइन के साथ। आज 2 जनवरी है, 2024 है, ये हमने 8 फरवरी को चला देना है। इंशाल्लाह जी। बल्कि 9 फरवरी को रिजल्ट आते आते एक आध दिन लग जाता है। इंशाल्लाह नहीं बनेगा। नाम पूरा आपका क्या है? मुनीर हुसैन। मुनीर हुसैन की प्रेडिक्शन भाईजान, क्या प्रेडिक्शन है, क्या पेश गोई? यही है, मैं कह रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। इंशाल्लाह ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। कौन बनेगा फिर? हमारे वोटों से बनना है ना। मुनीर भाई, सिर्फ आप ही का वोट थोड़ी है पाकिस्तान में, भाई 24 बाकी दुनिया भी तो है ना। ये सारे इनके थोड़े हैं। अच्छा, इनके भी नहीं है? वोट इनके थोड़े हैं, ये अच्छा। हमारे ही है ना सब। हम में से है ना, कोई इनके अपने वोट थोड़े हैं। या घर से गले भर के ले आएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। मुनीर भाई अपना बहुत ख्याल रखा करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही बच्चों को खिलाएं पिलाएं भी, इंशाल्लाह ये अपना काम और कर रहे हैं। घर में कोई लड़ाई लड़ाई भी ना किया करें। इंशाल्लाह ऐसा कोई बिल्कुल बच्चों को हैं, लड़ाई करते ही नहीं है, हम अपना काम करते हैं, बस शाम को घर चले जाते और भाभी को भी ना डांटा करें। हैं। इंशाल्लाह पक्की बात है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको पता है ये जो बस हालात क्या कर। पूछ रहे। थैंक यू मुनीर भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नहीं ताज़ी है? शुक्र है अल्लाह पाक का। ठीक, सही हो गया काम? काम तो 2 साल हो गए हैं, डो नहीं है सर। यार तुम नीयत से करते नहीं होगे भाई। सर सुबह 7 बजे निकलते हैं, शाम को 7 बजे घर जाते हैं। आप 6:45 निकला करो यार, फिर ठीक होगा। 6:30 आपके कहने पे नहीं यार, क्या हुआ क्या काम को बताइए। सर पहले ये इस तरह था कि वो साहब का दौर था पहले, ठीक है, तो इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, इतना अच्छा सिस्टम चल रहा था कि पैसे कमा के लेके जाते थे, घर में भी सारे अखराजात पूरे होते थे, अपनी पॉकेट मनी भी बच जाती थी, 500,000 जेब में भी बचा लेते। तो अब यकीन करें कि कमा के लेके जाते हैं तो वो 1 रुपया नहीं बचता कि बंदा कोई जो ना अपनी कोई चीज़ वगैरह खा सके। माजी के हालात भी देख लें प्लीज़। माजी में भी आप इसी तरह की गुफ्तगू सुनते आ रहे हैं, और हालात हैं कि वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, सम्राट जो हैं जमहूरियत के, कि इन तक ये बच्चों को पढ़ा सकें, अद्वियात में इन्हें कोई रिलीफ हो, इनका कोई मैकेनिज़्म हो कि कम अज़ कम बच्चों की स्कूलिंग इनकी प्रॉपर हो सके, वो माशरे के बेहतरीन शहरी बन सकें, ऐसा कोई। क्या हाल है आपके? आप सुनाएं, आप ठीक है? ठीक है, सब सेट जा रहा है? जी सेट जा रहा है हुकूमत के लिए, आने वाली हुकूमत के लिए सेट जा रहा है, आवाम के लिए तो नहीं जा रहा। आवाम का तो ये हाल है, अभी घर से आए हैं, 1500 रुपये दे के आए कि आलू मेथी बना लें, उसमें भी घर वाले खुश नहीं हैं। आलू मेथी का 1500? जी सर। यार क्या बात कर रहे हैं भाई, भजन आपको 1500 रुपये आलू मेथी? आपको नहीं पता, 200 रुपये किलो तो आटा है। माशा जिस घर में कोई 10 दिन रहने हैं, 2 किलो आटा तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
दूध बच्चे जहाँ पे उन्होंने पीना कि नहीं पीना, चाय पीनी है कि नहीं पीनी। दुनिया के 100 मामला है। अब 1000 रुपये का सिर्फ घर में दूध और चीनी लेके जा सकते हैं, पत्ती लेके जा सकते हैं। 50 रुपये का डब्बा हो गया पत्ती का। आप महंगाई आप इस मुल्क में आप बताएं, नहीं है महंगाई तो बताएं। पेट्रोल की एवरेज देखें क्या चली गई है, घी देख लें, कोई भी चीज़ उठा के देख लें, सस्ती है, दालें सस्ती हैं, सब्जी सस्ती है, ये बताएं। 160 रुपये किलो मेथी है, जो से एक वक्त में हमारे घर वाले बताते होते हैं कि 5-10 रुपये की मिलती थी ये। अब मैक्सिमम 15 रुपये, मैक्सिमम, बहुत महंगी जब थी तो 15 रुपये में मिल जाती थी। फिर भी भाई ना आपके पास रात को गरीब आदमी के पास जो से ये खड़े हुए हैं, कोई गरीब होगा इनमें, उसकी जेब में 2000 होगा तो उसने रात को जाकर रोटी खानी है और घर में आना है, सुबह का नाश्ता बच्चों को दे के आना है। अगर नहीं है तो वो घर नहीं जा सकता। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे पता है कल मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, जिसे कला देता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कल नहीं आया कोई बात नहीं, मायूसी नहीं है, पर बात है कि घर के 2-3 हज़ार रुपये लगाना है तो कमेटी किराए कितने देने हैं। किराया देखें 28,000 रुपये घर उसने कर दिया माल मकान ने। वो कह रहे नहीं तो खाली कर दो, मेरा 30 पे चल रहा है, कहाँ जाएँ। फिर ये घर ले लेते हैं छत्ते वाली साइड पे 15,000 रुपये किराया, एवरेज वो भी बन जानी, पेट्रोल फिर 500 का लग जाएगा रोजाना का। धारा हर बंदे को चाहिए, समाजदार को चाहिए कि गरीब आवाम को देखे। पैसे वाले को तो पैसे यही जा रहे हैं, वो घर बैठा है उसे पैसे आ रहे हैं। आपकी मेहरबानी है, हुकूमत की मेहरबानी, जिसने भी आना है। मैं नहीं कह रहा ओनली का, जो भी है मुल्क के लिए है, अवाम गरीब अवाम के लिए है, अमीर के लिए तो हर कोई है। इलेक्शन में कौन फिर जीतेगा, क्या करेंगे आप? जीते मुझे सिलेक्शन हुई हुई है, ये सारी ज़िंदगी रोते रहे, सिलेक्शन से है नहीं है, मियाँ साहब आए हैं, सारी ज़िंदगी मुल्क से बाहर है, सागडार भाग के आया तो फिर वजीर। ये कौन सा मुल्क है यार। वो आए पहले केस से लड़े, अपना मसला तो दसे कि अवाम ने दसे कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर आके बंदा वजारत लेता है, आते साथ ही वजीर लग गया। अब तो इदारों ने तय करके नवाज को नहीं निकाला था, नवाज शरीफ साहब को? और किसने इदारों ने तय किया? ये जो करना खुद इन्होंने करना है, ये खुद सारे मिले हुए हैं, आपस में सब मिले हुए हैं। आगे जाके नज़र कौन आता है? गरीब अवाम, जिससे ये टैक्स लेते हैं, जिससे हर चीज़ लेते हैं। और गरीब से भी टैक्स लेते हैं, वो प्रॉपर्टी से नहीं लेते, वो खाने पीने की चीज़ों में से ले लेते हैं। कोई बेहतरी का आपको नहीं कुछ समझ आ रहा? मैं कह रहा हूँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें अपनी ज़िंदगी का नहीं समझ आ रहा। हालांकि मेरी भी 30 साल उम्र है, हमें अपने बच्चों की टेंशन नहीं लगी कि इनका बनेगा। हालांकि हम खुद हमारी ज़िंदगी जो सी है ना, 30 साल के, 30 साल की कौन सी ज़िंदगी होती है? 30 साल के बंदा भी होश संभालता, तो हमें टेंशन ही बड़ी हुई। ये आपकी बातों से तो लग रहा है, जो बात आप फरमा भी रहे हैं, कि सोसाइटी में इस तरह तो पैनिक है, लोग काफ़ी वरीड हैं, परेशान हैं। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह की कसम, मेरे एक साथ वाले घर वाले एक नए किराएदार हैं, कमरे में रहते, तो यकीन कहने दिल में आता है कि यार इन्होंने रोटी खाई होगी नहीं खाई होगी, पर वो गल अपने नहीं पूरा हो रहा, तो उन्होंने मैं की देखा जाना जाके। मेरे भी बच्चे ने, मेरे भी माँ प्यो, मेरे भी मामला, मेरे भी भैन भाई ने, कुछ समझ नहीं आ रही बात भाई, अल्लाह जानता है। आके के तुहानू एडी दुखी ना मैसेज दस दें कि पूरी आवाम ने देखना, नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। हालात कैसे हैं आपके? बस ठीक है। बेहतर नहीं हुए? नहीं। क्यों? कैसे ठीक होंगे? आपने ठीक करने हैं? कैसे? हम तो सुबह 7 बजे के आगे बैठे हुए हैं। फिर हमें को पूछ ही नहीं रहा कि आप क्यों बैठे हो। हम तो बैठे हैं रिज़्क़ के मामले में बैठे हैं ना, कि कोई आएगा हम लेके जाएंगे। हम तो 7 बजे के बैठे हैं, 11 बज गए, अभी तक किसी ने यही नहीं पूछा कि आप क्यों बैठे हो, भाई आप क्यों आए हुए हो। हमारा काम तो है अपनी जॉब पे आना, अभी काम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी का सर तो फाड़ नहीं सकते। नहीं, तो ये रूटीन जो आप बता रहे हैं, कब से ऐसे चल रहा है? ये तो तकरीबन 1.5-2 साल हो गए ऐसे चलते हुए। तो फिर आपके ये ब्रेड एंड बटर जिसे कमाई कहते हैं, बच्चों के मसाइल और पढ़ाई तालीम, ये कैसे चल रहा है? ये अल्लाह चला रहा है, हम नहीं चला रहे। हम गैस डलवा लें तो घर देने के लिए पैसे नहीं होते, अगर घर दे दें तो फिर गैस डलवाने के लिए नहीं पैसे होते। कभी दूसरे ड्राइवर से ले, कभी दूसरे उस ड्राइवर से ले, गैस डलवा के अपना सिस्टम चला रहे हैं, बस ऐसे ही चलता है। आप पिज़्ज़े पुज़े ऑर्डर करके नहीं खाते? वो कैसे होते हैं? बर्गर शर्गर नहीं खाने? नहीं। आप जो हालात बता रहे हैं उनमें तो आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। नहीं पूरा कर सकते तो बर्गर पिज़्ज़े कैसे खाएंगे? 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। 2 वक्त की भी नहीं होती भाई, एक वक्त? एक टाइम की बस। वो कैसे अब करते हैं? एक कैसे? एक टाइम में बस, एक टाइम खा रहे हैं बस। अभी बच्चों को नाश्ता करवाया सुबह जब आए हैं, ठीक है, तो सारा दिन उन्होंने पानी पूनी पी के गुजारा करना है। शाम को जाएंगे पैसे लेके तो उनको कुछ लेके देंगे, वरना अदरवाइज वैसे ही सो जाएंगे वो। रात का खाना बच्चे नहीं खा पाते? बिल्कुल नहीं खा पाते। ये कब से है रात का खाना स्किप हो रहा है? ये तो जब सर चल रहा है, 24 घंटे एक खाना, हाँ जी, रोज़ों पे बच्चे फाकों पे। फाकों में तालीम छुड़वा दी है सिर्फ इसीलिए। बच्चे तालीम भी छोड़ चुके हैं। छोड़ चुके हैं। आपका नाम पूरा क्या है? अब्दुल रऊफ। रऊफ भाई, ये आप पढ़े थे? मैं हाँ जी पढ़ा था।
तालीम पूरी नहीं कर सके थे? नहीं, क्या वजह उसकी बनी? बस घरेलू मामला थे। घरेलू। तो आपके जो आप मामला बन रहे हैं इसमें आपका ना कमा पाना और जो हालात मेरे हैं, बच्चों के ऊपर जो है ना वो भारी पड़ रहा है। और क्या बच्चे कितने हैं माशाल्लाह से? मेरे 5 बच्चे हैं। और उनमें से कोई भी नहीं पढ़ सका? नहीं, अभी सब फारग हैं, घर में हैं। सारे घर हैं? सिर्फ क्या है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं पढ़ा सकता। उसकी वजह है कि सरकारी स्कूल जो हैं वो पढ़ाई तालीम देते नहीं हैं, प्राइवेट तालीम देते हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इतने एतमाद से अपनी ज़िंदगी का सच सामने रख रहे हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। और क्या कर सकते हैं, और कर भी क्या सकते हैं? किसी का सर तो पाड़ नहीं सकते, किसी की जेब काट नहीं सकते। अगर करेंगे तो वो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे कि जी आप चोर हो। कोई दिन ऐसा भी गुजरा है कि जब अच्छा दिन गुजरा हो? और रिक्शा ड्राइवर अच्छा दिन गुजार नहीं सकता। अगर उसकी सवारियां 2 सही लग गई हैं तो वो रिक्शा ख़राब हो जाएगा। अगर रिक्शा ख़राब नहीं हुआ तो वो घर में मामला तो पूरे नहीं होंगे। रिक्शा ड्राइवर का खुश रहना मुमकिन नहीं? मुमकिन है, वो किसी ना किसी तरीके से चक्की में पिस रहा है। मुझे कई साल हो गए रिक्शा ड्राइवरों के इंटरव्यूज़ करते, ये बात किसी ने नहीं बताई बस नहीं बताइए, कि इनके मुकद्दर में खुश रहना ही नहीं है, खुश रहना कुछ है ही नहीं। कोई ना कोई घटना हो जाती है। हाँ जी, अगर वो सवारियां सही उठा लेता है, यानी कि प्रॉपर, यानी कि अपना काम कर लेता है, ठीक है, तो कोई ना कोई रिक्शा ही ऐसा काम निकाल देगा कि आप खुद परेशान हो, यार मैं तो इन्नियां सवारियां लाइयां सन, हुण की करा। ठीक है, वो घर में जब जाते हैं ना तो सिस्टम वही होता है पुराने वाला ही। इसका मतलब है कि काम कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, बता तो रहा हूँ आपको कि बिल वगैरह इतने आ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, 2 साल पहले जो 16 महीने इन्होंने हुकूमत की है शहबाज शरीफ साहब ने, ठीक है, उसके बाद के हालात तो देख लें, अब देख लें, इतनी महंगाई 100 गुना से भी ज़्यादा महंगाई करके रख दी है इन्होंने। हमें तो समझ नहीं आती कि करें क्या हम लोग, किधर चला जाए गरीब आदमी। सियासी एलीट जो है वो अगर आपस में लड़ती झगड़ती रहेगी तो इनका पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। आफात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।